ये वाकया हुआ प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ गए हुए एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के साथ। अभी मैंने प्रेमानंद जी पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि वो कैसे दूध पीने का खूब समर्थन करते हैं, लेकिन जो दूध के पीछे हो रही जो पूरी क्रूरता है उसके बारे में वो कुछ नहीं कहते। जो डेयरी इंडस्ट्री में और जो किसान भी गाय भैंसों के ऊपर दूध के लिए जो क्रूरता कर रहे हैं, इस पर उनके कोई बयान आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस विषय पर बहुत से लोगों ने क्या कहा मुझसे कि आप खुद जाकर वहाँ प्रश्न करो तब आपको उत्तर मिलेगा। उनको तो ये बात पता ही नहीं है, इसलिए वो इस बात पे नहीं बोलते हैं। जबकि मैंने अपने वीडियो में बताया कि हमारा मित्र गया था प्रश्न करने के लिए। मैं 2 दिन पहले से प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गया था, जहाँ पर मैं उनके सामने वीगन का क्वेश्चन रखना चाहता था। मुझे बड़ी मुश्किल से एकांतिक वार्तालाप की टिकट तो मिली, पर वहाँ पर महाराज जी से ये प्रश्न मेरा नहीं पढ़ा गया। मैंने जब महाराज जी से बात करने की कोशिश करी तो उनके निज परिकारों ने मुझे वहाँ से हटा दिया। फिर महाराज जी के बदले में कुछ परिकारों ने मुझसे बात करने आए, तो मैंने उनको जब दूध डेयरी उद्योग की क्रूरता के बारे में जानकारी साझा की तो उनका ये बयान था कि रोज जो लाखों गाय भैंस मर रही हैं उनको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। इसके बाद जब हम लोगों ने बाहर एक्टिविज्म करने की कोशिश करी तो वहाँ पर हम लोगों के ऊपर हमले भी हुए, हम लोगों को कुछ चोटें भी आई, लोगों ने हम पर पत्थर मारने की कोशिश करी और हमको जान से मारने तक की धमकी दी है। वहाँ पर लोग किसी भी प्रकार से डेयरी उद्योग की क्रूरता को जानते हुए भी दूध उद्योग से आए हुए किसी भी पदार्थ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको सब प्रकार की क्रूरता मैंने बता दी, तब भी वो इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आप जरूर सोचिएगा कि क्या हमारे देश में ये संत कहलाने के योग्य भी हैं। उससे क्या बात करी गई है वीडियो फुटेज में आप सुन सकते हैं। सब प्रभु की सृष्टि है, कोई जरूरत नहीं है। 10 लाख गाय मर रही फिर भी आप दूध पी ऐसे बड़ा काम क्या करें? बदल लो, आप बदल ही जाओ। आप ये बताइए शहद का यूज नहीं होता रे। वही बात मैं क्या कह रहा हूँ, हमें पता है हमें कैसे प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें पता है। इसके आगे ज्यादा बहस होगी, प्रभु को 2 मिनट लगेगा फिर आप वो कह रहे हैं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रभु की सृष्टि है, इसमें जो भी गाय भैंसे कट रही हैं प्रभु की मर्जी से कट रही हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें उससे कोई समस्या नहीं है। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो कम से कम आप उस चीज़ का प्रमोशन तो ना करें। आप ये तो ना कहें कि दूध पिएं, दही खाएं, पनीर खाएं, कम से कम इस तरह की बातें तो आप ना करें। हम बस इतना सा चाहते हैं, आपसे इतनी सी गुजारिश करते हैं। हम जानते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या पड़ेगा। तो कम से कम उसमें भागीदार ना बने। आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा प्रश्न प्रेमानंद जी के पास अगर कोई लेकर जा रहा है और उसको वहाँ से ये उत्तर मिल रहा है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता गाय भैंसों के मरने से कटने से, और हम तो दूध का इस्तेमाल खूब करते हैं, और उसके बाद में बाहर जब वो इस बात का प्रचार भी कर रहा है, अपना एक्टिविज्म कर रहा है कि दूध मत पियो ऐसा वैसा, इसके पीछे ये क्रूरता हो रही है, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो दुधारी हैं, उन्होंने उस पर अटैक भी किया। जबलपुर से आए हैं, कहाँ से आए हैं? अरे कोई ब्राह्मणी फर्जी नाम है ये। फोटो में लाइए, फोटो में लाइए, नहीं समझ। चल जी आराम से बात। अरे जानवरों की अच्छा करेगा। चल कसाई खाने के बाद चल के ये सिखाओ माता को तू। हां ब्राह्मण ये चल कसाई खाने के बाद चल। तो पहली बात तो इस बात को किसी ने नहीं उठाया, जो कि इस बात को जन जन को उठाना चाहिए। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पीपल फार्म का, रॉबिन भैया का, जिन्होंने इस बात को उठाया। लेकिन उनके भी पूरे वीडियो का कुल मिला के जो सार था वो ये था। लेने के बाद ये आई कि भाई अगर शास्त्रों में लिखा है दूध का सेवन करो तो दूध का सेवन करो, पर शास्त्रों के अनुसार करो। दूध देसी गाय का पियो, ना कि भैंस का या होल्स्टीन या जर्सी गाय का। और जिस गाय से दूध ले रहे हो उसे बूढ़ा होने में भी पालो, और जिस दूध के लिए बछड़ों को पैदा किया जाता है उन बछड़ों को माँ से अलग मत करो। ये कौन से शास्त्र हैं जो ये बता रहे हैं कि दूध पियो, पनीर खाओ, दही खाओ? मुझे तो लगता है कि ये कोई शास्त्र नहीं, किसी होटल का मेनू या किसी का लिखा हुआ डाइट प्लान है। क्योंकि शास्त्र वो होते हैं जो आपसे परिचय कराते हैं, आपको आपके भीतर ले जाते हैं। और अगर हम ऐसी ही किताबों को शास्त्र मानकर ये तर्क देने लग जाएंगे क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि दूध पियो, दही खाओ, पनीर खाओ, तो फिर एक सनातनी में और एक कट्टर मजहबी में क्या अंतर रह जाएगा? क्योंकि वो भी तो यही बोलता है कि हमारी किताब में लिखा हुआ है कि जानवर तो खाने के लिए ही बने हुए हैं। समस्या ये हो जाती है ना, क्योंकि हम खुद शास्त्रों को नहीं समझते, हम उन पे समय अपना खर्च नहीं करते, तो फिर समस्या ये हो जाती है कि कोई भी एरा गेरा पाखंडी आके शास्त्रों के नाम पे आपको जो बता दे उसे मानना आपकी मजबूरी हो जाती है। क्योंकि आप स्वयं तो शास्त्रों को जानते नहीं हैं और आप करते हैं दूध की बात। तो दूध पीना सिर्फ इसलिए गलत नहीं है क्योंकि गायों को बूढ़ी होने पर कटवा दिया जाता है और उनके बच्चों को कटवा दिया जाता है। दूध पीना इसलिए गलत है क्योंकि आप अपने दूध की लालच के लिए किसी गाय भैंस को जन्म दे रहे हैं, उसको पैदा करवा रहे हैं क्योंकि आपको दूध पीना है। एक गाय को, भैंस को आजीवन जो बांध कर रखा जाता है, वहीं पर वो गोबर कर रही है, अपना मूत्र विसर्जन कर रही है और उसी में पड़ी हुई है, ये चीज़ गलत है। और जिस तरह इंसान की माता का दूध इंसान के लिए होता है, उस तरह गाय भैंसों का दूध अपने बच्चों के लिए होता है, ना कि हमारे लिए। तो ये पूरी तरह से अनैतिक कार्य है, इसलिए गलत है और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए।